भगवान शंकर के परम प्रिय नंदी बाबा की इस नंदीशाला में शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये गौरव का विषय। और तेरी कृपा बिना नहीं एक ले कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगवत में है खजाना हुए गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू शक्ति शंभुकार कारते बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का भगवत में खजाना कुबेर का है गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू शक्ति शंभुकार कारते। भगवान विष्णु पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए बैठे। ये शिव की दाता है, शिव की रतनगढ़ की पवित्र पावन जिस भूमि पर पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी का जन्म हुआ हो, ऐसी पवित्र पावन धरा रतनगढ़। और उस रतनगढ़ की भूमि पर जिस भूमि ने क्रांतिकारियों को दिया है, जिस भूमि ने संपूर्ण राष्ट्र को जिस समय पर सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा था, जिस समय पर सनातन धर्म को सनातनियों के हृदय से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय पर रतनगढ़ राजस्थान के ही एक सुपुत्र पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी ने घर घर सनातन धर्म की अलख जगाई है। सनातन धर्म की अलख को जागृत किया और केवल राजस्थान नहीं, संपूर्ण विश्व का पूरा देश, संपूर्ण विश्व ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, इन सभी को अपने घर में रहकर, अपने अपने घर में विराजमान होकर
रहकर इस संपूर्ण वेद और शास्त्रों को घर में रहकर साक्षात्कार, ऐसी ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी वार्ता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिव शिव कोई और नहीं, आपके और हमारे हृदय में जो एक ज्योति के रूप में, एक दिव्यता के रूप में, एक प्रकाश है जो विराजमान है, जो रह रहा है, दिव्यता के रूप में जो विराजमान है, ज्योति के रूप में जो रह रहा है, वही शिव संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। आज रतनगढ़ की भूमि से एक सुपुत्र पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से एक अंक कल्याण का निश्चित कर निकाला। और पूरे रतनगढ़ वालों को तो ये अपने आप में गौरव होना चाहिए कि हम उस रतनगढ़ की भूमि से हैं जिस रतनगढ़ ने पूरे विश्व को कल्याण अंक गीता प्रेस का दिया और सारे विश्व का कल्याण। अब आप और हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें? भगवान की अविरल भक्ति को हम किस तरह से प्राप्त करें? पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि शिव बहुत दूर नहीं है, भगवान शंकर बहुत दूर नहीं। सबके हृदय में एक दिव्य ज्योति के रूप में, एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में जो मौजूद है, जो विराजमान है, वही शिव तत्व है। बस उसको पहचानने की थोड़ी सी जरूरत है। इधर की आवाज बढ़ाइए ना भाई। आशीष
ये इधर जो भक्त बैठे हैं इधर आवाज को क्या दिक्कत है? एक दिव्य पुंज के रूप में, एक दिव्य प्रकाश के रूप में, एक दिव्यता के रूप में शिव को आप और हमको पाना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है और भगवान शंकर इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान। अब उसको खोजना, कहीं जाकर ढूंढना, कहीं खोजने का प्रयास करना, ये ठीक नहीं। बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। शिव महापुराण की कथा बड़ी मुश्किल से रतनगढ़ तक पहुंची है। रतनगढ़ तक तो पहुंच गई, आपके दिल तक पहुंचना चाहिए, तो समझो कि कथा का दस्तक आपने और अपने जीवन में उतारा। बहुत मुश्किल से ये जीजियों ने ना जाने कितना कितना लोटा भर भर के शंकर जी को जल चढ़ाया होगा, तब जाकर रतनगढ़ की भूमि पर यह कथा पहुंची। रतनगढ़ की धरा पर हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए, हमें भगवान शिव को खोजने के लिए, हमें भगवान शंकर को खोजने के लिए नहीं निकलना। शिव को खोजने के लिए हमें नहीं निकलना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करता, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन बना लेता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने का मन में संकल्प कर लेता है, उस मनुष्य को, उस मानव को शिव को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव उसको खोजता खोजता रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शिव उसको खोजता रतनगढ़ की भूमि तक, रतनगढ़ तक पहुंच जाता है। शंकर उस पवित्र भूमि तक, शंकर आप तक पहुंचने का प्रयास। पूर्व समय में भगवान शिव के प्रति लोगों का इतना भाव, भगवान शंकर के प्रति लोगों के हृदय में इतना भय उत्पन्न कर दिया, इतना भय उत्पन्न कर दिया कि शिव से लोग दूर होते चले गए। भगवान शंकर से लोग दूर होते। कोई तुम्हें डराने का प्रयास करे कि शंकर जी पे जल सुबह चढ़ाओ, दोपहर में मत चढ़ाओ, इस समय पर मत चढ़ाओ, उस समय पर मत चढ़ाओ, उसको एक बात जरूर कहना, उसको एक बात कहने का प्रयास जरूर करना कि जैसे मृत्यु का कोई समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं है, उसी तरह महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं।
महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। आप जिस समय आपका जब मन करे, जैसा मन करे, तब आप शिव की आराधना कर सकते। आपका जब मन करे, जैसा मन करे, आप शिव के द्वार शंकर भगवान की शरणागति में जा सकते। जैसी जब मन कर जाए तब शिव के करीब में पहुंचो। जब इच्छा हो तब शिव की भक्ति। नारायण की सेवा का एक समय होता है, भगवान विष्णु की सेवा का एक समय होता है। इतनी बजे सेवा करना है, इतनी बजे भजन करना है, इतनी बजे पूजन करना है, इतनी बजे अर्चना करना है। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना है। राम जी की सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण में आ। दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण मांगो घड़ी दुख काटो। दया करी दर्शन। भगवान की, नारायण भगवान की सेवा का समय है, भगवान विष्णु की सेवा का समय है, ब्रह्मा जी की सेवा का समय है, राम जी की सेवा का समय है, कृष्ण जी की सेवा का समय है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की भी सेवा का समय है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब तुम्हारे चित्त में, मन में, हृदय में शिव भक्ति समाहित हो जाए तब तुम दौड़कर शंकर के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। अब एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। चित्त में शिव, मन में शिव, हृदय में शिव। शंकर तुम्हारे चित्त वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में। और देखो वो मेरी राजस्थान की जीजी, और जितने मेरे राजस्थान के जीजा बैठे हैं वो भी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उठा कर रखिए, अपने अंदर एक बात उतार कर रखिए, अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि शिव को पाने के लिए कोई दिखावा, कोई आडंबर, शंकर को पाने के लिए कोई आडंबर या कोई दिखावे की जरूरत नहीं है।
शिव जी को ना कोई आडंबर प्रिय है, ना कोई दिखावा। किसी भी तरह का आडंबर और दिखावा शंकर जी को प्रिय नहीं, शिव जी की प्रियता नहीं। शिव जी की प्रियता में केवल एक चीज है कि आपके हृदय का भाव। आपके हृदय से आप जितना शिव का स्मरण करते, आपके हृदय से आप जितना शिव का भजन करते, आपके हृदय से आप जितना शिव भक्ति को धारण करते, मूल वो। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका भाव। भय से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जितनों ने भय दिखाया शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसे मत करना, शिव जी के मंदिर में ऐसे मत जाना, शंकर भगवान की भक्ति ऐसे मत करना, शिव जी का गुणगान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया शंकर भगवान भय से कभी नहीं। लोग आडंबर में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पढ़कर शिव से दूर होते चले। शंकर भगवान से दूर होते चले जाए, शिव से बहुत दूर बना। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, दिखावे में पढ़कर शंकर भगवान से दूर, शिव से। और जब भय समाप्त हुआ, जब भय मिटा, और अंदर भाव प्रबल, भय गया, भाव अंदर प्रकट हुआ, तब शिव मिलने में देरी नहीं हुई। शिव तुरंत प्राप्त, तुरंत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा होगा। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत लेट देता है, बहुत लेट, बहुत देर से देता है। और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए, यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए, तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किस लिए? थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य
करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, पर पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है। और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचती हैं, अवंती का प्रदेश। और अवंती का प्रदेश में महाकाल वन में पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रश्न, पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता है, पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत मिल जाता है। पुण्य करने वाले को थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगना ही पड़ता है, पर पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है, और उसका पाप कर्म उसके सम्मुख में होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण कहा, तो शिवजी ने उत्तर दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती, फसल बोने वाला किसान, ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला एक किसान अपने खेत में हारमोनियम, अपने खेत में एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, किसान जब अपने खेत में फसल लगा रहा होता है, आलू लगा रहा है, प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है, किसान फसल लगाता है तो फसल आने में देरी लगती है, पर फसल लेट आती है। किसान ने फसल लगाई, उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है, उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूब, थोड़ा खरपतवार उसके साथ जन्म लेने लगता, उसके साथ जन्म लेता। अब जरा विचार करिएगा, किसान ने तो गेहूं लगाया, घास क्यों लगी? किसान ने तो बाजरा लगाया, खरपतवार क्यों लगी? किसान ने तो धान लगाया, उसके साथ में दूबा क्यों लगी? घास क्यों लगी? खरपतवार क्यों लगी? किस लिए? तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है, उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, ए पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है,
नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं। राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मत पूरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। दोनों नहीं चलता। मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जब अपने पुण्य की प्रबलता करते हो, भजन की प्रबलता को बढ़ाते हो, सत्कर्म की प्रबलता को बढ़ाते हो, तो आपका पाप कर्म अपने आप जलता चले जाता है, बस होता चले जाता है, बस। रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ की मेरी माताओं, मेरे जीजा, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कोई पुण्य और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, भजन का पुण्य है, आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, जिस भक्ति के पुण्य पर शिव तत्व की ये पवित्र कथा आपको और हमको मिली। शिव कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है, अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है
कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहां से सुनकर यहां से निकालते जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी। एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। अब कई माताएं कह देती, गुरुजी वो हमारी पड़ोसन हमको दिन रात कोसती, दिन रात गाली देती, दिन रात अपशब्द कहती। हमारा निवेदन है, तुमने शिव पुराण सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना, जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं, जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? नहीं। कोई दुख देगा तो क्या होगा? बेटी अपने बाप को फोन कर देगी, पापा, पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला तो उसको, जा जरा उठा के, मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईजी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी को भी दुख नहीं। फिर दुख क्यों? फिर दुख किस लिए? अभी 4 दिन पहले रतनगढ़ में अगर गर्मी को देखा जाए, तापमान को देखा जाए तो 42, 43, 44, 45 छू रहा था। बाप आया, शिव पुराण की कथा चालू होने वाली, और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे, इनकी व्यवस्था मुझे करना है। ईमानदारी से बोलो, तुम तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में से कोई धीरे 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 पंखा कर रहा है। और बाबा पिता वो पिता, बाप वो बाप, बाबुल वो बाबुल है, पिता पिता, बाप बाप।
ये इसीलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भगवान शंकर भगवान शंकर की शरणागत में पड़ जाए, भगवान शंकर की शरण में पड़ जाए, शिव को अपना पिता मानो, शंकर भगवान को अपना पिता मानो। और जब जब शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, तो सर्वस्व पिता सा बनेगा, सर्वस्व पिता सा। शिव को अपना पिता, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया। एक बेटी ने पत्र लिखा है, देखिए अच्छा पत्र। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति। आवाज अंदर नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बेलपत्र ला के दो। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी। सीटी स्कैन पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडियां जो लगी हैं, और आस्था चैनल पर भी पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। पत्र को देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की बीमारी जालोर डॉक्टर से, मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सिटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई, हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो पूर्ण तरह से श्रीमान ये स्पीकर नहीं चल रहा है, इनमें आवाज नहीं आ रही है, अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। वो साउंड वाले को बुलाइए जरा, उसको बोलिए।
वो जीजी ने पत्र में लिखा, पत्र के अंदर वर्णन किया, मैं रतनगढ़ राजस्थान की कथा में केवल बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ दिया, शिव ने साथ, भगवान शंकर ने। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया, शिव की उदारता। एक संबंध भगवान शिव से अपना एक संबंध जोड़ो। शंकर भगवान से अपना एक संबंध जोड़ो। शिवजी से अपना एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द करता, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितई कोसे, कितई अपशब्द कहे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देगा। तुम्हारा जवाब स्वयं वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा। तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं देगा। उस पर आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो। उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सर्वस्व उस पर छोड़ दो, उसके आश्रित हो जाओ। फिर वो संभालेगा, वो समझेगा, जानेगा कि उसको क्या करना है, उसके आश्रित हो जाए। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात का स्मरण करना।
तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अपने हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं, फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा, कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका था, मौका था। करो से। अभी हम जब आ रहे थे, जहां ठहरे हैं वहां से यहां तक जब आ रहे थे तो देखा लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया, पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़े, सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें यह मानव का शरीर मिला ना मिला, क्या गारंटी। इसलिए जितना बन सके अपने हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो, इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आश्रय वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, गंगा बहाते चलो। आप अपने सत्कर्म की ओर बढ़ते चलो, इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा सत्कर्म करते चलो। कुछ अच्छा करते चलिए, कुछ अच्छा करते करते आगे बढ़ते चलिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते चलिए। श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म करें। ये मानव का देह फिर वापस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया,
ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना कहती है, शिव की भक्ति कहती है। यदि लगन और विश्वास पक्का है, यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता है। वो कहते हैं ना, अरे पूजा की थाली हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरु जी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरु जी इसको छोड़ो, पत्नी ने अपने पति से कहा, पत्नी ने अपने पति से जाकर निवेदन करा, पति से जाकर विनय करा कि देखो ये जहाज पानी में डूबने वाला है, और सब अपने अपने बच्चों को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने पत्नी को बचा रहे। आपका भी फर्ज है कि आप हमको बचाइए। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर आई, फिर आकर बोली कि ये पूरा जहाज डूबने वाला है, बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पर रखी और कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार देता हूं। एक क्षण की देरी नहीं होगी और तेरे प्राण छूट जाएंगे। पत्नी मुस्कुरा रही है, हंस रही है। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है और तू मरने वाली है और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है।
क्यों? पत्नी ने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, और तुम मेरे पति हो तो तुम मुझे मार नहीं सकते। सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, और पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है, पति कहता है उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम भगवान का भजन करते हैं तो उस समय पर यह ना सोचें कि भगवान हमारे सामने नहीं है, ईश्वर हमारे सामने नहीं है। जब हम भगवान का भजन करें उस समय पर हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन ये होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरे गाए हुए भजन को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरी बोली हुई बात को सुन रहा है, मेरा शंकर मेरे शब्दों को श्रवण कर रहा है। ये विश्वास अपने भीतर होना चाहिए। एक दीप लगाते हो ना मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दीप लगाने के लिए जाते हो, पशुपतिनाथ का व्रत करते हो और मंदिर में दिया लगाने के लिए जाते हो। 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करते हो, 1 दिया घर के दरवाजे पर सीधे हाथ में प्रज्वलित करते हो, घर के द्वार के सीधे हाथ। एक एक दिए को जब हम मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, 5 दिए, उस समय पर हमारा चित्त, हमारा मन शंकर भगवान के चरणारविंद में होना चाहिए। पड़ोसन क्या कर रही है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, नातेदार क्या कर रहे हैं, कुटुंबी क्या कर रहे हैं, कोई मंदिर में आकर क्या कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो, नहीं मिली जगह बाहर बैठे हो, ये मत सोचो कि मुझे कथा पंडाल के अंदर ही जाना। मुझे तो मेरे बाबा की वाणी, मेरे बाबा का शब्द मेरे कानों में पड़ गया और मैंने अपने जीवन में उतार लिया और मुझे मेरा बाबा मिल गया। इससे बढ़कर सब कुछ। एक प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहले नंबर की भक्ति ही यही है कि सत्संग किया जाए, संतों का सानिध्य किया जाए, भगवान की विरल भक्ति को धारण किया जाए। और हम तो जयपुर का इस विद्याधर नगर स्टेडियम को देखकर आज हम पूरे जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि पंडाल में और पंडाल के आसपास में जगह नहीं है, कृपया आप लोग अपने घर से ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को, ईसर गोरा कथा को श्रवण करें। प्रशासन बहुत
अच्छी तरह से कार्यक्रम को संभाल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं संभाल रहा। समिति बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, पर आप सब जानते हैं कि 10 लोगों के मेहमान की व्यवस्था करी जाए और 150 आ जाए तो थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए जितने लोग बाहर से आने वाले हैं और जितने लोग जयपुर के हैं, हम उनसे कहेंगे अपने अपने घर में मोबाइल चालू कर लो, लाइव आस्था चैनल चालू कर लो, आसन लगाओ। जैसे आप इस विद्याधर नगर स्टेडियम में कथा सुनते हो, वैसे ही अपने घर पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करो, जिससे तुम्हें उस कथा का आनंद अपने आप प्राप्त। कल कथा में सुना था, आप लोगों को बताया था कि एक जैन परिवार ने अपने बेटे के लिए आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी और उसका फल उसको मिला। स्टेडियम की भी एक कैपेसिटी होती है और उस स्टेडियम के आसपास की भी एक कैपेसिटी होती है, पर शायद जयपुर में ये सोचा ही नहीं गया होगा कि इतना भीड़, इतनी पब्लिक क्या शिव महापुराण की कथा के इतने स्नेही, इतने प्रेम करने वाले शंकर के बसते हैं, जो भगवान शंकर की कथा में। एक भरोसा शिव के प्रति, भगवान के पास में सारे अस्त्र हैं, भगवान के पास में सारे शस्त्र हैं। ऐसा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है जो मेरे भगवान के पास में नहीं। पर उन अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए जैसे राम जी ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था, भगवान कृष्ण ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था। आप और हम नहीं, एक दिन ये मायने के लिए सोफा या कुर्सी लगवा, सोफा लगवा। अस्त्र और शस्त्र भगवान के पास में है। और भगवान के पास में जब सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो बस भगवान से अस्त्र शस्त्र, जैसे राम जी ने तप करा, साधना करी, जैसे भगवान कृष्ण ने तप साधना करी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। आज कलयुग में, कलिकाल में आप और हम इतना तप और साधना नहीं कर सकते कि भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकें। सतयुग में तप साधना से, आराधना से, यज्ञ से, त्रेता में, द्वापर में अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे जा सकते थे, पर कलयुग केवल एक ऐसा है, इसमें आप भगवान से अस्त्र शस्त्र भले प्राप्त ना कर सकें, पर अगर दिल से भगवान की अगर भक्ति करोगे तो अस्त्र शस्त्र मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं, पर दिल से अगर शिव की भक्ति करी तो एक दिन महादेव जरूर प्राप्त हो। एक दिन भगवान जरूर मिले, एक दिन भगवान जरूर प्राप्त हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी कटी जावांगी, भोले
मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। हमारे बीच में पूर्व सांसद श्री रामचरण बोहरा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक समर्पण। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कोई शस्त्र भगवान दे देगा या कोई अस्त्र भगवान दे देगा। महाभारत टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने महाभारत देखी हो टीवी पर। भगवान कृष्ण ने क्या करा? भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी सेना थी वो कौरव को भी दे दी और पांडव को भी दे दी। पांडव को तो कुछ मिला नहीं था, केवल कृष्ण ही मिले थे। जितनी सेना थी सारी की सारी सेना कौरवों को दे दी, कौरव को दे दी। और पूरी सेना जब कौरवों को प्राप्त हो गई, अस्त्र शस्त्र सारे के सारे दे दिए गए, भगवान कृष्ण अपने पास में कुछ नहीं रखे और भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ गए और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँपूंगा, केवल रथ, केवल इस रथ को मैं चला, इसके सिवाय मैं कोई काम नहीं करने वाला, इसके सिवाय मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला। भगवान का काम यही है। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सोना निकाल कर दे दूंगा। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बहुत सारा धन निकाल कर दे दूंगा। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें संपदा ला कर दे दूंगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देगा। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन कर दिया अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध तुझे लड़ना है, कर्म तुझे करना है, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और यह पक्का है अगर तू मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा तो इन कौरवों के युद्ध में तुझे विजय प्राप्त करा कर। आप मेहनत ही ना करो और कहो कि मैंने तो अपनी पत्रिका दिखाई है, अपना हाथ दिखाया है, ज्योतिषों से पूछा है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। अरे महाराज, थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी कर्म की जागरूकता तो रखो, थोड़ा परिश्रम तो करो। और जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जब आप करेंगे, आपका कर्म आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आप मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरी दुकान चलती रहे और दुकान 10 बजे खोल रहे हो, 12 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, शाम को 5-6 बजे जल्दी जल्दी के चक्कर में विराम दे रहे हो। जितना परिवार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना बच्चों से प्रेम करते हो, उतना अपने कर्म से भी प्रेम करो, अपनी मेहनत से भी प्रेम करो और अपने परिश्रम से भी। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन आप करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन आप करेंगे, भगवान शंकर का आप दर्शन करेंगे। सारे देवताओं के दर्शन को उठाकर देखिएगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे,
भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे, पर केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आप सिंहासन पर बैठे हुए देखोगे, ना कभी शंकर भगवान को आप राज सिंहासन पर बैठे देखोगे, ना आप कभी शंकर भगवान को मखमल के कालीन पर बैठे देखोगे, ना भगवान शंकर को आप कभी कोई सैया पर बैठे हुए देखोगे, कभी ना भगवान शंकर को किसी कोमल वस्तु पर बैठे हुए देखोगे। भगवान शंकर को हमेशा कैलाश पर बैठे हुए देखोगे या मंदिर में शिवलिंग के रूप में, पाषाण के रूप में आप विराजमान देखोगे। वहां ना कोई सैया है, वहां ना कोई कमल का पुष्प है, ना वहां कोई कोमल वस्तु है। शंकर भगवान पर्वत पर कैलाश पर बैठे हुए हैं और वहां ना कोई कोमलता है, ना कोई कम्मल है, ना कोई गदी है, ना कोई तकिया है, ना कोई मखमल है। मेरा शंकर भगवान उस पाषाण पर, उस पत्थर पर, उस कैलाश पर्वत के एक टुकड़े पर बैठे हुए। क्यों? भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर ये दिखाना चाहते हैं कि कर्म के प्रति जागरूक रहना। ये दुनिया बड़ी कठोर है और इस कठोर दुनिया में आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। यहाँ विश्राम का समय नहीं है, यहाँ कर्म की लगनता में आगे। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो कई बार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया। किस लिए आपका और हमारा जन्म क्यों हुआ? आप और हम क्यों पैदा हुए? आप और हमारे जन्म का कारण क्या? आप और हमारे जन्म का केवल एक कारण है कि पूर्व में जो हमने कर्म करा है उसका भोग भोगना, उसका भोग भोगना। एक महिला ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उसने लिखा है कि मेरी शादी हुई, 5 साल मैंने बच्चे के लिए इंतजार करा, फिर डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, ऐसे मिलाकर 10 साल निकल गए। कितने वर्ष निकल गए? जम के बोलो जरा। 10 साल। 10 साल निकलने के बाद फिर आस छोड़ दिल्ली गई दिखाने के लिए, जयपुर गई दिखाने के लिए, बेंगलोर भी में गई, मुंबई भी में गई, टेस्ट बेबी भी करवाया। 15 साल ऐसे निकाल। कितने साल निकल गए? 15। फिर आस छोड़ दी। चलते चलते 20 साल निकल गए। 20 साल निकलते निकलते घर के लोग ताना देते कि तू तो बांझ है, तुझे औलाद नहीं हो सकती, तेरी औलाद नहीं पैदा कर सकती, तू बांझ है। 25 साल निकल गए, ताने सुनते 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 सुनते, अपशब्द सुनते। 28 साल निकल गए, 29 साल निकल गए, 30 साल निकल गए। विचार करती रही अब किससे कहे। जब 28 साल शादी के निकल गए, तब उसने 28वें वर्ष में टीवी को चलाते चलाते उसने कहीं रिमोट से ढूंढती चलती शिव पुराण की कथा मिल गई और उसने दिल लगाकर सुनी और विचार करा कि अगली कथा कब आएगी। टीवी के सामने उस अगली कथा का इंतजार करती रही और अगली कथा टीवी के सामने अपने पति को साथ बिठाकर सुनती रही। शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करने लगी कि अब मुझे 28 साल निकल चुके हैं, औलाद नहीं हो रही है और अब आप मुझे संभालो। तब शिव की कृपा ऐसी हुई कि 28 साल के बाद पशुपति व्रत का चौथा व्रत था और उसका गर्भ ठहर गया और 30 साल के बाद 28 से 30 साल के बाद उसके घर औलाद। पत्र देखिए।
मेरा नाम अलका गुप्ता है, पति का नाम दयाराम गुप्ता है। मैं अलवर राजस्थान से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो बच्चे को लेकर तो आ सकते हैं। मेरे बाबा, मैं क्या वर्णन करूं शिव महापुराण की कथा का। जब सारे रास्ते बंद हो गए, 28 साल निकल गए, तब कौन आस करेगा कि औलाद भी हो सकती है। पर मेरे बाबा की कृपा से पहली बार मैंने टीवी को बदलते बदलते आपकी कथा को सुन लिया। कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया, वो करा, पशुपति व्रत करा। और पशुपति व्रत का ऐसा प्रभाव बना कि बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे जून 2024 में 5वां ही पशुपति व्रत हुआ था और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 28 साल 28 वर्ष। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपकी भक्ति, दो चीजें मूल है कि विश्वास और एक भक्ति, दो। हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय जी भी और साथ में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी और साथ में हमारे विधायक महोदय श्री वाल्मीकि जी भी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। और हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय श्री महंत श्री वाल्मीकि जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बड़े सहज, सरल और आनंदित, एक युवाओं को सनातन धर्म की ऊर्जा देने वाले, जोरदार ताली बजाकर और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे, एक विश्वास और एक भक्ति, दो। कितनी भी भक्ति कर लो, अगर विश्वास नहीं है ना तो उस भक्ति का कोई फल नहीं। दुनिया की चाहे कितनी भी भक्ति करो, माला पकड़ कर बैठ जाओ, भजन करने बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे वो करो, मंदिर चले जाओ, देवालय चले जाओ, शिवालय चले जाओ, तुम दुनिया की सारी भक्ति कर लो, पर जब तक तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का कोई फल नहीं होगा। पहले नंबर पर है विश्वास।
सबसे पहले नंबर पर है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका विश्वास। अब कितना विश्वास आप परमात्मा पर करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं जयपुर की और मेरे जीजा जितने बैठे हैं जयपुर के, ईमानदारी से बोलना, एक बच्चे के लिए आप कितने साल इंतजार कर सकते हो? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, क्या 30 साल तक बच्चे का इंतजार कर सकते हो? बोलो री जीजियों, सही बताना ईमानदारी से, क्या 30 साल तक आप अपने बच्चों का इंतजार कि मेरी बहू के घर, मेरी लड़की के घर में बच्चा 5 साल, 10 साल, 8 साल, देवरानी क्या नहीं हुआ, ननन क्या नहीं हुआ, इतने साल नहीं हुआ, उतने साल, तो कितने साल इंतजार करते हो? 30 साल में कोई आस भी नहीं लगा सकता और भरोसा भी नहीं कर सकता कि औलाद होगी। 30 और 30 वर्ष बाद अगर भगवान, इसलिए फिर निवेदन करेंगे, जब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 2 चीजें जरूर मांगना। बाबा, किसी स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। ना स्त्री की गोद खाली हो, ना पुरुष की जेब खाली हो। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको ताना दे देकर मारा जाता है। घर में लड़की का जन्म हो जाता है तो लोग ताना दे देते हैं। अभी तो पढ़ा लिखा जमाना है तो लोग ताना दे देते हैं कि लड़की हैं, 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, लड़का नहीं है, ये नहीं है। इतना ताना सुना जाता है, इतना ताना सुना जाता है जिसका वर्णन नहीं। और देखा जाए, लड़का भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य से होती है। भाग्य का 100 गुना करो तब बेटी। भाग्य को 100 गुना कर दिया जाए तब बेटी का जन्म होता है। और बेटी का जन्म जब होए ना, सबसे ज्यादा खुशियां मनाना जी, बहुत खुशी। कितनी सुंदर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जरा ध्यान करना। भगवान शंकर के घर में गणेश जी महाराज भी थे, भगवान शंकर के घर में षडानंद कार्तिकेय भी थे। पर जब भगवान शंकर अपनी लड़की का जब कन्यादान कर रहे थे, अभी आप लोग 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड से शिव महापुराण की कथा जो 2 बजे से 5 बजे तक सुनोगे ना, उसमें आप कथा में सुनोगे शंकर भगवान ने अपनी 6 लड़कियों की जब शादी करी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर ने जब अपनी 6 बेटियों की शादी करी तो कन्यादान में क्या दिया? शंकर भगवान ने जब अपनी बेटियों की शादी करी, कन्यादान। एक साधारण पिता अपनी बेटी के विवाह में क्या दे सकता? मैं निवेदन करूं, जितने श्रोता भाई बहन अगर आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, और आप सब पंडाल में बैठकर जयपुर की इस पावन प्रांगण में अगर सुन रहे हो, तो गुमला झारखंड में जो 11 मई से 17 मई तक कथा होने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें प्रत्येक बेटी उस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि आप भी शंकर भगवान की बेटी हो। जब वो 6 बेटी का विवाह कर सकते हैं तो आप कभी कर सकते हैं। वो 6 बेटी के दामादों को निभा सकते हैं, 6 बेटी के परिवार को निभा सकते हैं, तो आपके परिवार को भी निभा सकते हैं। उस कथा का स्मरण करिए, उसको समझिए। बेटा भाग्य से है और बेटी भाग्य को भी 100 गुना कर लो तो सौभाग्य से। और कितना कितना कहे शिव महापुराण की कथा। बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला?
ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी। इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए एक लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृ दोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृ दोष है इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से। क्या मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ? और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचूला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा। उसके बाद भी नहीं छूट पाया। सिंहासन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पद पर बैठो, प्रतिष्ठा पर बैठो, मना नहीं है, पर उसके साथ तुम एक मानव भी हो, तुम्हारे अंदर एक मनुष्यता है। जब पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सिंहासन जब हमारा चले जाता है, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी एक दिन जब रिटायर हो जाता है, और वो सरकारी नौकरी करने वाला जब ऑफिस में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो लोग मना कर देते हैं, अब तुम रिटायर हो गए हो, चलो यहाँ से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी है, सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग करो। जिस दिन सिंहासन से नीचे उतर जाओगे तो तुमने किसी गरीबड़े के लिए, तुमने जनमानस के लिए, तुमने साधारण व्यक्ति के लिए जो अच्छा करा होगा ना, वो अच्छाई एक ना एक दिन सिंहासन से नीचे उतरने के बाद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि तुमने ये किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी
मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे पहले आप मानव हो, आप मनुष्य हो। दिया किसने? आपकी लगन ने, आपकी मेहनत ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने आपको सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। आपकी लगनता ने बिठाया है, आपके परिश्रम ने बिठाया। कल कथा में एक बात कही थी, भेरू नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, लीलाबाई नाम की बहुत सारी महिलाएं होंगी, एक ही दिन जन्मे होंगे, एक ही वार को जन्मे होंगे, एक ही तिथि को जन्मे होंगे, एक ही समय में जन्मे होंगे। भारत की भूमि पर ही क्या पूरे विदेश में एक घड़ी में, एक पल में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, सबका भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक जैसे नाम वाले ढेर होंगे, एक जैसे नाम वाले बहुत होंगे, पर सबका भाग्य उसी समय पर जन्मा था, तो इसको भी फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठना था। मालूम पड़ा उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण में जन्मा है जिस समय पर तुम जन्मे हो। उसके बाद तुम सिंहासन पर बैठे हो, वो धक्के खा रहा है, वो झोपड़े में पड़ा है, वो कहीं छोटा मोटा काम कर कर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्यों? पूछो किसी से कि वो सिंहासन पर बैठ गया जो सोमवार को जन्मा, 12 बजे जन्मा, वो भी 12 बजे जन्मा, वो भी सोमवार को जन्मा, वो भी 3 तारीख को, वो भी 3 तारीख को, वो भी नक्षत्र में, वो भी नक्षत्र में, वो भी घड़ी में, वो भी घड़ी में, सब एक साथ जन्मे। तो फिर एक सिंहासन पर बैठ गया और एक धक्के खा रहा है। उसका कारण क्या है? अर्थात शास्त्र कहता है समय नहीं, तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें सिंहासन पर पहुंचाया है, और तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें नीचे लाकर छोड़। नाम एक जैसा है, समय एक जैसा है, घड़ी एक जैसी है, पल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, पर आपका कर्म मूल है। हम फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने से पहले तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ में तुम्हारी लगनता होना चाहिए। तुमने सोच लिया कि मैं सीए बनूंगी, अब भले एक बार फेल हो गई कोई बात नहीं, एक बार एक सेम नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा नहीं निकला कोई बात नहीं, मेहनत कर, परिश्रम कर, खूब पढ़, खूब अध्ययन कर, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करिए, रात दिन एक कर दो, अच्छी से अच्छा अध्ययन करो, जितनी अच्छी कोचिंग कर सकते हो उतनी अच्छी कोचिंग करो, और अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं सीए बनकर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं कलेक्टर बनकर रहूंगी। तो एक दिन कलेक्टर के सिंहासन पर तुम बैठो। अब तुम अंदर से टूट गए, मैं मम्मी मेरा एक सेम नहीं निकला, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? करो मेहनत, करो। एक पत्र देखिए, मेरा नाम हेमवती, पत्नी श्री शेर सिंह, राजस्थान भरतपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है? कोई मुझसे पूछे, गुरुजी मैंने पहली कथा कोसी में सुनी, दूसरी कथा 2024 में सीहोर में सुनी। सीहोर अपने बेटे को लेकर गई थी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की नौकरी नहीं थी, दोनों हताश होकर पड़ गए थे। दोनों के मन में आ गया था कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटों से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना कर दो, संघर्ष 4 गुना कर दो, परिश्रम 4 गुना कर दो, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में एक बेलपत्र शिव को शहद लगाकर चढ़ाओ, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा।